applications of definite integration. स्क्रीन शेयर हो रहा है बच्चों? यस सर। ठीक, देखो अभी एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। अभी डेफिनाइट इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस क्या क्या है ये देखेंगे हम। सबसे पहला होता है एरिया अंडर अ कर्व। ठीक है, एरिया अंडर कर्व का मीनिंग क्या होता है? देखो सपोज अभी एक कर्व है यहाँ पर, ये एक रैंडम कर्व ले लिया मैंने, ठीक है, जिसका नाम है, इसका नाम क्या है, y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, ये इसका नाम है कर्व का। अभी हम क्या करेंगे, वो बोलेगा आपको, वो मतलब जो क्वेश्चन डिजाइन करेगा ना, वो बोलेगा फाइंड एरिया अंडर कर्व एफ एक्स फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b, ऐसा बोलेगा आपको। तो एरिया अंडर कर्व सबसे पहले होता है क्या, ये समझ के लेते हैं हम। तो देखो अभी कुछ हाईलाइट करने जा रहा हूं मैं आपके सामने, ये लो। तो ये मीनिंग होता है एरिया अंडर कर्व, समझा? ये कर्व के नीचे वाला एरिया, ये कर्व के नीचे वाला एरिया जिसको बाउंड्री है x इक्वल्स टू a पे और x इक्वल्स टू b पे। समझ रहा है ना बच्चों? यस सर। तो यहां पर मैं एक फॉर्मूला लिख रहा, एरिया अंडर कर्व इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y dx। सर y dx ही क्यों लिखा? अब देखो ये कैलकुलस में कैसे सोचते, ये देखो मैंने छोटा सा स्ट्रिप कंसीडर किया, बहुत छोटा स्ट्रिप कंसीडर किया, ठीक है, जिसका थिकनेस है dx, समझा? अभी एक बात बताओ मुझे, ये हाइट जो है ना, ये हाइट हर एक पॉइंट पे चेंज कर रही है ना, देखो, है ना? तो अभी हम एरिया का फॉर्मूला क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स, वाई मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। अभी एक चीज यहां पर इस पॉइंट पे याद रखना आप कि अगर इंटीग्रेशन में dx होगा ना, अगर इंटीग्रेशन में dx होगा तो यहां पर x के लिमिट्स आएंगे। किसके लिमिट्स आएंगे? x के लिमिट्स आएंगे। x कैसे वेरी हो रहा है सर? x a से b तक वेरी हो रहा है, तो हम लिमिट्स रख देंगे a टू b। समझा सभी को बच्चों? अगर समझो मैंने डायग्राम कुछ इस तरह से बना दिया, ये वाला कर्व बोला, ठीक है, और C2D। अब ये कर्व एरिया एनक्लोज कर रही है खुद के बीच में और y एक्सिस के बीच में, सही बात है या नहीं बताओ बच्चों?
बघा ना, वाय ऍक्सिस आणि ती एरिया, ती कर्व जिचं नाव आहे एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाय, एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाय। अभी हम क्या कर रहे हैं, छोटा स्ट्रिप कंसिडर करेंगे हम वाई डायरेक्शन में, जिसे बोलेंगे हम डी वाई। तो अभी यहां पर एरिया का फॉर्मूला देखो क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन सी टू डी एक्स डी वाई, इंटीग्रेशन सी टू डी एक्स मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ वाई, डी वाई। समझ रहा है? तो ये एरिया अंडर अ कर्व एंड वाई एक्सिस लिखता, लेट अस से एनक्लोज बाय वाई एक्सिस, तो फर्क समझेगा, एंड एनक्लोज्ड बाय वाई एक्सिस, और ये एरिया अंडर अ कर्व एंड एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस। ये समझ रहा है आपको? अगर, अब इसे याद कैसे रखें, अगर x एक्सिस से एनक्लोज्ड है तो dx रहेगा, अगर y एक्सिस के साथ एनक्लोज्ड है तो dy रहेगा, और y के लिमिट्स रहेंगे। समझ रहा है बच्चों? Yes, sir. कुणाला काही डाउट? प्लीज नोट डाउन, लिखो। बाळांनो, लिहून झालं की सांगा मला।
हो गया। अभी देखो क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है find the area under the curve y equals to x square from x equals to 0 to x equals to 3 with x axis। ठीक है, अभी विथ एक्स एक्सिस बोला है बेटा, कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? देखो, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स वाला, या ए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सी टू डी एफ ऑफ वाई डी वाई वाला? कौन सा वाला, 1 या 2? कौन सा वाला बताओ? कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूं? सेकंड। सेकेंड। देखो अभी नहीं नहीं, मैं बोल रहा सेकेंड जो बोल रहे ना, देखो जरा बेटा, डी वाई है ना, क्वेश्चन में लिमिट्स कौन सा दिए? एक्स के दिए, तो यहाँ पर डी एक्स है ना, तो ये लिमिट्स एक्स के होंगे, मतलब ये वाला करेक्ट है, 1 वाला करेक्ट है ना। और ये लिखते समय हमने क्या लिखा था? विथ एक्स एक्सिस लिखा था, सही बात या नहीं बताओ? याद आ रहा है? यस सर। हाँ, तो फर्स्ट वाला यूज करेंगे हम, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पर अब देखो, एरिया अंडर कर्व एंड विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस, a equals to integration a to b f of x dx equals to integration a to b, मतलब 0 to 3, फ्रॉम 0 to x equals to 3 बोला है ना, तो इसलिए 0 to 3 लिया। f of x क्या है? एक्स स्क्वायर dx। तो देख बेटा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है? एक्स क्यूब बाय 3, डाल दे लिमिट 0 3, तो 3 का क्यूब बाय 3 माइनस 0 का क्यूब बाय 3, 3 का क्यूब होता है 27 बाय 3 माइनस 0, तो ये आया 9। बेटा ये एरिया है, यूनिट देना नहीं भूलना, यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स बोलना, सिर्फ बोलना स्क्वायर यूनिट्स, समझा? किसी को कुछ डाउट यहां पर? नो सर। ओके, प्लीज नोट डाउन।
हो गया? क्वेश्चन है find the area under the curve y equals to e raised to x from the ordinate x equals to 0 and x equals to 1. कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? इंटीग्रेशन a to b f of x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 f of x क्या है? e raised to x dx. e raised to x का इंटीग्रेशन क्या है? e raised to x सर 0 to 1 लिमिट, वेरी गुड. e raised to 1 माइनस e raised to 0. सर e raised to 0 1 होता है, बहुत बढ़िया बेटा, आ गया ना एरिया इतना, e माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स. सिंपल था, लिखो. बाळांनो, आपण जेवढी डेप्थ कव्हर करतोय तेवढी सफिशियंट आहे, बिलीव्ह मी, तेवढीच डेप्थ सफिशियंट आहे. जास्ती न्यूमरिकल बिनाकारण प्रॅक्टिस करत बसू नका. हां, सगळ्या कॉन्सेप्टला टच करणं खूप महत्त्वाचं आहे, बिकॉज डायरेक्टली ते फॉर्म्युला पण विचारू शकतात. लाईक हा फॉर्म्युला विचारतील ते, हा फॉर्म्युला कशासाठी आहे. सिंपल क्वेश्चन असणार आहे, MCQ क्वेश्चन आहे. सो लेस टाइम कन्झ्युम होईल असेच ते क्वेश्चन फ्रेम करणार आहेत. हा, पण कॉन्सेप्टला टच करणार आहेत, ते लेंदी क्वेश्चन नसतात. ठीक है, मैं फाइनल के एग्जाम के बारे में बात कर रहा, MSBT के एग्जाम की. तो ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं रहते, बट इसीलिए मैं आपको बोलता कि सारे फॉर्मूले एक बार देख ले बेटा, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं. आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए थे ना लास्ट सेम में, है ना? फॉर्मूले पूछे थे ना उन्होंने. Yes, sir. हाँ, ज्यादा लेंदी वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे. हो गया लिख के? Question: find area under y equals to sin x from x equals to 0 to x equals to pi by 2. कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट वाला, यस. सो 0 to pi by 2 f of x dx. f x मतलब क्या है? sin x. तो sin x dx. sin x का इंटीग्रेशन क्या आता है बेटा? माइनस कॉस आता है, वेरी गुड. 0 to pi by 2. बेटा -1 ले ले बाहर, cos of x. अभी लिमिट लगा दे बिंदास, कैलकुलेटर का मोड रेडियन में कर दे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा. नहीं तो तुझे रेडियन में नहीं करना है तो डिग्री में ही रख. cos of 90 माइनस cos of 0 कर दे. cos of 90 होता है 0, cos of 0 होता है 1, तो ये आएगा 1 स्क्वायर यूनिट्स. समझ रहा है ना? माइनस इंटू माइनस प्लस. cos of pi by 2 is 0, cos of 0 is 1. झेपते का सगळ्यांना काय चाललंय बाळांनो? Yes, sir. Okay, please note down.
हो गया लिख के बच्चों? ठीक है, लिखो लिखो फास्ट। Done, sir. ओके, क्वेश्चन find the area under the curve y equals to 5 minus x square from x equals to minus 1 to x equals to 2 with x axis। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके लिए गिफ्ट है, कर लो फटाफट फटाफट, आंसर बताओ, चलो जल्दी करोगे ना? सिंपल सा क्वेश्चन है ना। फर्स्ट फॉर्मूला या सेकंड फॉर्मूला बताओ? फर्स्ट फॉर्मूला। हाँ लगाओ, चलो फटाफट। क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना बच्चों? यस सर। ओके, आंसर बता दो मुझे।
5। साहिल, अच्छा, साक्षी बेटा, रिया, प्रेरणा, सर हाँ, कितना आया बेटा आपका आंसर? 12 आया? अरे बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट आंसर है, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बाकी के बच्चे आया आंसर या नहीं आया बताओ, जल्दी जल्दी निकालो। बहुत सिंपल था यार, ये बहुत ही सिंपल था। तो देखो एरिया मतलब क्या रहेगा, इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एरिया इक्वल्स टू a मतलब -1 टू 2 5 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 5 को भी इंटीग्रेट कर, 5 का इंटीग्रेशन 5x आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा x क्यूब बाई 3। चल बेटा लिमिट सब्सटीट्यूट कर 1 to 2, कैलकुलेटर पे भी सॉल्व होता है ये, है ना। 5 into 2 माइनस 2 क्यूब बाई 3 माइनस 5 into -1 माइनस -1 क्यूब बाई 3। अब सिंप्लीफिकेशन कर तो आएगा 10 माइनस 8 बाई 3 माइनस -5 -1 बाई 3, -1 का क्यूब -1 आएगा, तो 10 माइनस 8 बाई 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 5, ये माइनस बनेगा -1 बाई 3। 10 प्लस 5 आता है 15, और ये बनेगा -8 बाई 3 -1 बाई 3, तो ये बनेगा 15 माइनस 9 बाई 3, मतलब 15 माइनस 3 बनेगा, तो ये बनेगा आंसर 12 स्क्वायर यूनिट्स। आया सभी का, समझा बच्चों? सॉल्यूशन समझा इसका आपको? अच्छा अच्छा, ठीक है, लिखो। तो ये लिख के हो गया तो बताओ मुझे। हो गया लिख के? ओके वेट।